if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something out of mind. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। और भाई टाइटल से आपको पता चल गया होगा भाई, बिग मॉडिफिकेशन इन वरना। जी हाँ, और ना मैं आपको एक बात स्टार्टिंग में बता देता हूँ भाई, मैं टोटल ना 500 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए। तो आप सोच ही लेना भाई क्या चीज़ होने वाली है। मतलब कि मैं जा रहा हूँ भाई अभी तो रोहतक मेरे घर से बढ़ जाता है 250 किलोमीटर, तो वन साइड 250, तो टोटल 500 किलोमीटर भाई ट्रेवल करेंगे। आज है डेट भाई 1 सितंबर। ये वाला व्लॉग मुझे भी नहीं पता भाई कब आएगा कब नहीं। ऐसा मैं इसलिए बोलूँ क्योंकि ना बहुत सारी चीजें प्लान है भाई। अब मैं घर से ना 3-4 दिनों के लिए निकला हुआ हूँ, और वही होता है कि अगर मैं घर से निकल रहा हूँ तो ना प्लानिंग वगैरह करके निकलता हूँ कि भाई क्या क्या मैंने डन करना है, क्योंकि अब इतनी दूर जा रहा हूँ, रोज रोज तो जाया नहीं जाता है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बट येस, इस व्लॉग में ना मैं आपको यही दिखाने वाला हूँ कि भाई क्या मॉडिफिकेशन होने वाली है। मतलब कि इस व्लॉग में ना आपको मैं एक आइडिया दूंगा भाई। बट यार जब कार की मॉडिफिकेशन डन हो जाएगी ना, जब मैं इसकी अगेन डिलीवरी लूंगा ना, वो वाली वीडियो तो अलग ही आएगी जो मैंने सोचा है। बट लेट्स सी क्या बनता है क्या नहीं। फिलहाल तो भाई हम रोहतक की ओर निकल रहे हैं। एंड मेरे घर से जैसे मैंने आपको बताया 250 किलोमीटर है। और स्टार्टिंग में ना मैंने ट्रिप कर दी थी भाई कि पूरी ट्रिप में ना कार कितनी चलेगी। अभी तो चलो 11.5 चली, और एवरेज देख रहे हो भाई 30 की तो इधर ही लिखी आ रही है, क्योंकि वो ये हाईवे है और चला भी धीरे धीरे रहा हूँ। पापा ने निकलते हुए साफ कहा कि बेटा धीरे चलाना। ऐसे तो नहीं कहा बेटा, मतलब इतने प्यार से तो नहीं कहा, मतलब कहा कि धीरे चलाइए भाई। मैं कहा ठीक है जी, धीरे ही चलाएंगे। एंड एक जरूरी बात भाई, वीडियो में ना बने रहा करो, एंड तक देखा करो। बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग आज का होने वाला है। सोलो ट्रैवल आपका भाई कर रहा है एज ऑलवेज। बहुत भाइयों के ना कमेंट आते हैं भाई आप इतना सोलो ट्रैवल क्यों करते हो, व्लॉग्स में भी आप सोलो ही दिखते हो। कोई लड़की लाओ भाई। कहाँ से लड़की लाऊं तो लाऊं कहाँ से कोई लड़की भाई? कोई लड़का नहीं होता भाई, लड़की तो कहाँ से आएगी भाई? मतलब कि जो मेरे दोस्त है ना इधर भाई, उनकी जॉब वगैरह हो रखी है, गर्लफ्रेंड वगैरह भाई कोई है नहीं। आप देख सकते हो सोलो लाइफ है हमेशा की तरह। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे भाई सब नई फॉर्च्यूनर का एक्सीडेंट। नई फॉर्च्यूनर टेम्परेरी नंबर थी सिग्मा 4, और वो भी बजी कैसे i20 पीछे से मारी। पता मतलब मैं सोचा हूँ जिसकी नई फॉर्च्यूनर है उस पर क्या बीतरी होगी यार। क्या पता उसकी भी गलती हो, बट हमें वो ये ना किसी को जज नहीं कर सकते। बट स्टिल गलती छोड़ के ये सोचो जिसकी नई नई कार को टच हुई है, वो भी i20, मतलब क्या बुरी फीलिंग होगी यार। But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. टाइम हो चुका है 8:30 और मैंने क्रॉस कर लिया है अंबाला। अब देखता हूँ रुकूंगा कहाँ भाई, क्योंकि ना सुबह ना मैंने कुछ खाया नहीं है। मतलब कि जब भी मैं अर्ली इन द मॉर्निंग निकलता हूँ ना, कुछ खा के नहीं निकलता हूँ। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि पानीपत के आसपास ही रुकूँ, मतलब कि नीलकंठ है उधर, बढ़िया जगह है वो। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ भाई, जो मैं चीज़ करा रहा हूँ ना, ये मेरे ख्याल से ना ओनली वन इन इंडिया होगी, वरना एसएक्स ऑप्शनल में। तो देखो वरना एसएक्स में हो तो देखो मैं पता नहीं, बट एसएक्स ऑप्शनल टॉप मॉडल में तो ना लिटरली ओनली वन इन इंडिया होने वाली है, जो मुझे लग रहा है 99%, क्योंकि इंडिया है बहुत बड़ा देश। बट यस, उस चीज़ के लिए ना मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। 21 अगस्त को ही हो जानी थी वो चीज़, बट ड्यू टू मैनी रीजंस ना मैं लेट होता गया। बट अब मैं सोचा कर ही देते हैं काम, तो हम इस चीज का भी करवा ही लेते हैं। एंड एक दो चीजें ना उसके बाद मैंने और सोची हैं, वो भी मैं देखता हूँ कि क्या सीन रहता है, वो भी करवा लूंगा। खासकर एक चीज तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, एक्सरे शीट्स का आप देख रहे होंगे कितना ट्रेंड चल रहा है भाई। वो मैंने सोचा कि यार वो लगवानी है, मतलब कि टिंट से अच्छा ना वो ले लो तो ज़्यादा बढ़िया रहती है। इजीली उतार दो, इजीली लगा दो। तो सबसे बेस्ट चीज़ है एक्सरे शीट्स। अगर मिल गई रोहतक में तो ठीक है, हमारे चंडीगढ़ में तो भाई पता ही आपको, मैंने पुरानी वीडियोस में ही बता रखा है, गलती हिसाब किताब है, कोई चीज़ें मिलती ही नहीं है। पानीपत रह चुका है 112 किलोमीटर। एंड यार नो डाउट एक बात तो है, हाईवे पे सेडान भगाने का जो मजा है ना, नेक्स्ट लेवल है। जो ऐसे जाती है ना सांप की तरह कटिंग कर करके, वो तो अलग बात है। जब मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ ना, मैं धीरे ही चलाता हूँ भाई फॉर सेफ्टी रीजन। बट सच में तभी ना सेडान को ना हाईवे किंग कहते हैं भाई, क्वीन कहते हैं, जो भी कहते हैं। बट हाईवे पे जो इसकी परफॉर्मेंस है लाजवाब, और एवरेज भी भाई ये बढ़िया दे रही है। वैसे देखा जाए 27.6 तो लिखी आ रही है। फाइनली हमारी कार ने कंप्लीट कर ली है 25,000 किलोमीटर। क्या ही कहने भाई, क्या ही बात है। एक तो फोकस भी ना बीच में हटा देता है कैमरा जब भी मैं जूम मारता हूँ। बट ठीक है, 1.5 साल में 25,000 किलोमीटर हो चुके हैं, जिसमें से जो शुरू के 3-4 महीने थे जब तो कार ना के बराबर ही चली थी, 1-2 महीने तो लॉकडाउन ही था जिसमें। बट ठीक है, अब अच्छी खासी रनिंग हो रही है, एंड भगवान जी की कृपा से बस चलते रहे, बढ़िया चलते रहे। 25,000 को हम 2.5 लाख में भी जल्दी कन्वर्ट करें, इससे बहुत सारी ट्रिप भी मारें।
सुपर सून भाई। एंड अब इसी खुशी में ना मुझे लग रहा है मुझे कहीं रुक जाना चाहिए कुछ खाने के लिए, कॉफी वगैरह पीने के लिए। अब बस करनाल आने ही वाला है 15-20 मिनट में, और 9 बज चुके हैं, 9:10 हो चुके हैं। देखा जाए ना हमने 1.5 घंटे में 110 किलोमीटर कवर कर लिए हैं भाई। स्पीड तो मतलब कि ठीक है, 100 से नीचे ही है। लास्ट टाइम भी जब मैं रोहतक गया था ना इधर ही रुका था, तो मैंने सोचा आज भी इधर ही रुक जाते हैं। 15 मिनट का मुश्किल से स्टॉप था ये। कॉफी ली, फिर मैं कहा कार में ही ले आता हूँ, इधर ही पी लूंगा, और एक प्रोटीन बार ले ली भाई। ठीक है, अब चलते हैं रोहतक की साइड। अब नहीं रुकना, अब स्ट्रेट रोहतक। अभी ना मैंने वो पानीपत वाला टोल क्रॉस करा है भाई, और 145 रुपीज का टोल। मतलब क्या ही रेट है यार, नजायज ही महंगे। मतलब इस टाइम तो ऐसा हो चुका है, अगर आपको ट्रैवल करना है पेट्रोल डीजल के अलग रेट हाई, टोल के उससे भी ज्यादा रेट लगते हैं भाई। 145 रुपीज यार, मतलब नजायज के ही टोल है। बट ठीक है, ऑन द अदर हैंड नो डाउट रोड्स वगैरह भी अच्छी बन रखी हैं, ये वाली तो खासकर जो हमारे चंडीगढ़ से दिल्ली तक जाता है हाईवे। बट स्टिल 145 ये थोड़ा डाइजेस्ट सा नहीं हुआ। अभी ना यार आगे एक ट्रक चल रहा था और इतने सारे पत्थर गिरे ना उसमें से भाई, एक आधा तो ना विंडशील्ड पे भी बजा। पता नहीं यार इतना ओवरलोड करके कैसे चल लेते हैं ये ट्रक वाले और पुलिस वाले यार, इन्हें क्यों नहीं रोकते, मुझे ये नहीं समझ आता। ओवर स्पीडिंग के लिए फट से चलाना आ जाएगा अगर, बट इन चीजों के लिए जो ज्यादा डेंजरस है, पत्थर बज रहे हैं कार पे, इधर ना निशान आया, अभी तो आपको दिखेगा भी नहीं मेरे ख्याल से कैमरे में। जैसे अभी ना 5 मिनट पहले मैंने बताया था कि 145 रुपीज का टोल लगा है, अब एक और टोल आ चुका है। बुरा हाल है भाई। चलो यार एक फायदा तो हो गया, कार्ड पड़ा था उसकी वजह से ना इमरजेंसी लाइन के थ्रू निकल गया, नहीं तो इतनी ज्यादा भीड़ थी ना। बट ठीक है, टोल तो भी लगा ही है गाइस। एक और टोल, कितने ही टोल, लगता है मुझे टोल ही कवर करना पड़ेगा कि कितने टोल आते हैं रास्ते में। ये क्या बात है यार, इधर की इमरजेंसी लाइन में कोई खड़ा हुआ ही नहीं है, क्या करें हैं, कोई भी नहीं खड़ा हुआ। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, इधर से ही चल जाते हैं भाई। रोहतक पड़ा है इधर से 67 किलोमीटर, 1 घंटा और। एंड यार अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। एंड चैनल को ना याद से सब्सक्राइब कर देना। एंड अब मैं आपको ऐसे ना बता ही देता हूँ, जो मैं कार में काम कराने वाला हूँ ना, जो बिग मॉडिफिकेशन होने वाली है ना, वो मैं भाई रैप कराने वाला हूँ। अब कलर आप लोगों को गैस करना है क्या होने वाला है क्या नहीं। मैं आपको हिंट दूं, मतलब मैं सोच रहा हूँ कैसा हिंट दूं जो आपको पता ना चले भाई। अब समझ जो यार, ब्लैक कार है तो फॉर चेंज में क्या करा सकता हूँ, कमेंट सेक्शन में ना गेस भी करना। जैसे मैं सोच रहा हूँ मैट में कराऊं, कुछ रेड करा लूं, या फिर एक होता है ना टर्किश सा ग्रीन सा, वो वाला करा लूं। और एक और देखा था मैंने कलर, मतलब कि वो ना बिल्कुल ही मतलब ग्रेइश सा वाइट सा था, वैसा कुछ है, वो करा लूं। बाकी तो कमेंट सेक्शन में आप बताना मैं क्या कराने वाला हूँ। बट जो भी है ना भाई, लुक बहुत ही तगड़ी आने वाली है। बाकी तो देखते हैं उधर भाई, जो जो दिखाएंगे वो करा लेंगे भाई, ताकि ना जो कार के स्क्रैच वगैरह है ना वो हट जाए, मिट जाए, दिखे ना, बड़े स्क्रैच वगैरह दिखते हैं। और अभी ना जब मैं उतरूंगा ना, आपको ना कार की हालत भी दिखाऊंगा भाई। इतनी ज्यादा गंदी हो रखी है ना कार इतने दिनों से। मैं सोचा अब काम कराना ही है तो तभी साफ हो जाएगी, अंदर से भी साफ करा दूंगा और बाहर से भी साफ हो ही जाएगी। एक और टोल गाइस, 16 मिनट का रास्ता बचा था, एक और टोल आ गया। अब तो मैं रोहतक जाके ही शूट करूंगा। टोल फाइनली गाइस मैं रोहतक पहुंच चुका हूँ। जिस हिसाब से इधर मैंने टोल भरा है ना, उस हिसाब की रोड्स नहीं है भाई, खासकर सेडान के लिए भाई। जो बज रही है इधर, ये इतने डूंगे गड्ढे, ध्यान ही नहीं था रोड पे भाई, बहुत ही डूंगे गड्ढे हैं, आराम से ही चलना पड़ेगा। एंड ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे आप देख सकते हो टोल का कितना खर्चा हुआ है भाई। देख रहे हो कितने महंगे टोल हैं यार, नेक्स्ट लेवल महंगे। सो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ रोहतक, और एक कार की ना हालत देख लो, जो मैं आपको कह रहा था ना, मैं आपको हालत दिखाऊंगा। और भाई ये ना कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, डाउनटाउन डिटेलिंग से ना सारा काम कराऊंगा, जो भी कराऊंगा कार में, रैप वगैरह जो आपको बताया। और अब ना मैं आपको मिलवाता हूँ रोहतक के रिची बॉय से। भाई क्या हाल है भाई, हालत देख लो मेरी। और ऑल्टो भी आने वाली है, ये शायद तो ये व्लॉग तो बाद में ही आएगा, पहले आपकी ऑल्टो की डिलीवरी लेंगे हम। तो भाई रीजन बताओ आप, वरना है आपका तो K10 क्यों ले रहे हो भाई? जैसे अगर गाड़ी हल्की होती है ना, हाँ पॉकेट रॉकेट, हाँ पॉकेट रोकेट, थार से जितवानी है आदमी देख के खोल के। हाँ भाई ये तो है, उसकी छत कटवा लेना भाई, सारे देखेंगे भाई। 2 सीटर करूंगा तो कटवाई दूंगा, वो जिप्सी की तरह बनवा दूंगा भाई। सही है। अब पहले ये बताओ इसका क्या करवा रहे हैं आज हम? पिंक कलर का रैप भाई मैं तो रेड बोला है मैट रेड बोला है मैंने तो। वो जैसे यूं तो पिंक दिखेगा, अच्छा यहाँ से देखेंगे तो रेड दिखेगा भाई साहब। वो कमेलियन चमेलियन क्या बोलते हैं, वो ऐसा रैप है पीछे फ्यूजन भाई में। भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई कौन सा रैप करा रहे हो इस पे? फिर इस पे एक कलर और बोल दे भाई पिंक रेड येलो। अब देखते हैं होता क्या है भाई। Silhouettes of you are like a dawn. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm.
I could feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. तो गाइस जैसे आपने देखा अब स्टूडियो के अंदर ना कार आ चुकी है और वॉशिंग वगैरह हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है ना भाई, जैसे ना थार में हुई थी ना पॉलिशिंग वगैरह, ताकि जो इसके स्क्रैचेस वगैरह रिमूव हो जाएं और रबिंग वगैरह सब कुछ होएगा, तो मैं वो तो आपको क्या ही दिखाऊंगा भाई। बट नेक्स्ट पार्ट में ना सीधा आपको ना रिजल्ट दिखेगा कि हम इसमें क्या करा रहे हैं, और नेक्स्ट पार्ट में भाई हम इसकी डिलीवरी लेंगे। फिलहाल तो ना 2-3 दिन तक ना कार यहीं पे खड़ी रहेगी। तो भाई एक्साइटेड हो? हाँ भाई, पिंक कलर भाई देखते हैं, कुछ भी हो सकता है भाई, रैप कुछ और, मतलब कुछ भी हो सकता है। पेंट उखाड़ दे इसका पीओपी करा दे कार में, कुछ भी। वो एक जंग वाला रैप आता ना। हाँ, वो आजकल इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग। तो भाई कुछ भी हो सकता है, पीओपी पुट्टी, मतलब आप समझ जो। तो फिलहाल ना इस वीडियो को ना मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया हो कि हम 500 किलोमीटर भाई स्पेशली कार के लिए ट्रैवल करके आए हैं। नेक्स्ट वीडियो का ना इंतज़ार भाई मुझे तो बहुत ही, यार एक तो शोर इतना आता है, एक तो यार इनका जो शोरूम है ना हाईवे के, मतलब कि मेन रोड के साइड में से ना शोर वगैरह भी आ रहा है। तो मैं आपको यही कह रहा था कि नेक्स्ट वीडियो का ना इंतजार मुझे भी भाई बहुत ही एक्साइटमेंट में रहेगा, क्योंकि भाई मैं इतना एक्साइटेड हूँ ना कि भाई क्या रिजल्ट्स आएंगे क्या नहीं। सो यस, विद दैट सेड फिलहाल तो ना इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई, ये वीडियो को ना लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। चलो वरना मिलते हैं 3 दिन के बाद।